तो आज हम संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस यानी फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस का संपूर्ण टोटल एमसीक्यू कराएंगे, जो कि पिछली वीडियो में हमने पूरा संपूर्ण डिटेल के साथ डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई हूँ। तो अगर ना देखे हो तो पिछली वीडियो जाइए, आप लोग देखिए। जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की, टीजीटी, पीजीटी या फिर अदर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब यानी रिपीट क्वेश्चंस, तो आप लोग मिस नहीं करिएगा। और जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके तक वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको हेल्पफुल मिल सके। हम पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं और इसको समझते हैं अपनी भाषा में। यानी टेनिया सोलियम बिलोंग्स टू द क्लास, यानी बोल रहा है कि जो टेनिया है वो कहाँ से बिलोंग करता है, यानी किस क्लास में आता है, यानी वर्ग में, किस जाति में ये आता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो फीता कृमि, यानी टेनिया को हिंदी में फीता कृमि भी बोलते हैं और टेनिया भी बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि किस वर्ग में आता है, क्या ट्रेमेटोडा में आता है, या फिर नीमेटोडा में, या फिर टर्बुलेरिया में, या फिर सिस्टोटोडा में आता है। तो हम यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि किस वर्ग में पूछ रहा है। तो ये जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है, ये जो हमारा प्लेटिहेल्मिन्थेस है, ये सिस्टोटोडा जो है, प्लेटिहेल्मिन्थेस सिस्टोडा वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके? जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है हमारा, उसके अंतर्गत आता है ये सिस्टोडा, उस वर्ग के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसे परिवार में सदस्य हैं, उनके बहुत बड़ी उनकी फैमिली है, और मेन होता है, हेड होता है घर का, यानी तो उनके फैमिली मेंबर होते हैं ना, तो ऐसे ही उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। यानी ये किस संघ में आते हैं? प्लेटिहेल्मिन्थेस संघ में आते हैं। तो आप लोग कैसे बताओगे? अगर कहीं पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर टेनिया बोला तो आप बिल्कुल समझ जाइए फीता कृमि से इम्पॉर्टेंट रिलेटेड कर रहा है। और ये सिस्टोडा जो है प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आता है। जैसे कि सोनू, मोनू, गोलू हो गया, जैसे घर में बोलते हैं, और ये सब एक फैमिली मेंबर हो गई। तो ऐसे ही इसमें भी होता है कि ये प्लेटिहेल्मिन्थेस जो है ये मुख्य मेल सदस्य हो गया घर का, लेकिन इनके घर के अंदर कितने फैमिली मेंबर हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो ऐसे इनमें भी है कि ये सिस्टोडा जो है प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आता है। अब पूछ रहा है कि फैसियोला, यानी फैसियोला डज नॉट सर्वल लार्वा, ठीक। यानी पूछ रहा है कि डिम्बक उत्पन्न नहीं होता। डिम्बक उत्पन्न नहीं होता, किस में नहीं होता? स्पोरोसिस्ट में। ये पूछ रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए कि जो फैसियोला है वो किस डिम्बक अवस्था में, कई डिम्बक उत्पन्न नहीं होते, किस डिम्बक में? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फैसियोला है वो सर्केरिया अथवा अवस्था में डिम्बक उत्पन्न नहीं होता। किसमें? सर्केरिया में फैसियोला डिम्बक अवस्था नहीं होता है, ठीक। क्योंकि ये फैसियोला का जीवन चक्र 5 अवस्था में होती है। किसमें? जो फैसियोला है इनका जीवन चक्र ये जिनमें व्यतीत करते हैं 5 अवस्था में पाई जाती। किसमें? 5 अवस्था में ये पाई जाती हैं। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारा ये सर्केरिया है कि जो कई डिम्बक उत्पन्न नहीं होते इसमें। दूसरा है कि विच ऑफ द एनिमल्स डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनल। तो पूछ रहा है कि जंतुओं में से किसमें आहार नालिका नहीं होती। पूछ रहा है कि वो कौन से एनिमल्स हैं जिसमें आहार नालिका, यानी जिससे हम भोजन करते हैं, यानी आहार करते हैं, यानी आहार का मतलब आहार नालिका गले के द्वारा नहीं होती है। हमारा फैसियोला है, स्कैरिस, स्काइनोलोस्टमा या टीनिया। तो हमारा इसमें क्या होगा? टीनिया जो है आहार नालिका नहीं होती। क्या होती? हमारी टीनिया में आहार नालिका नहीं होती है।
क्योंकि ये संपूर्ण मार्ग है, क्योंकि ये जीवन के साथ जो इसका पाचन के दौरान भोजन शरीर में मुख से होकर गुदा तक जाता है, मुख से होकर गुदा में डायरेक्ट जाता है और ये सीधे अपने शरीर के दीवारों के माध्यम से भोजन लेते हैं। कैसे? दीवार जो बॉडी होती है उनके मतलब डायरेक्ट ये जैसे ब्लड के में जो भी अच्छे प्रोटीन गए, पदार्थ गए, वहाँ से ये चूस लेते हैं। ठीक, ये डायरेक्ट ब्लड से कनेक्ट होते हैं, तो ये मतलब मुख के द्वारा नहीं करती हैं, डायरेक्ट मतलब ब्लड से अपना भोजन चूस लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक, तो हमारा इसमें आहार नलिका किस में नहीं होती? तो हमारे टीनिया में नहीं होती। ठीक, ध्यान में रखिएगा। अब है कि टीनिया मादा का जनन तंत्र भाग नहीं है। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या टीनिया। इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा टीनिया मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि टीनिया का कौन सा मादा जनन भाग नहीं है, यानी ये जो उटाइपी है ये मादा का जनन तंत्र भाग है, और जो वेजाइना है हमारा ये भी मादा का जनन तंत्र भाग है, जो यूट्रियस है वो भी है, और जो सिरस सैक है ये मादा का जनन भाग नहीं, ये फीमेल, ये मेल वर्जन में मेल जनन तंत्र में आता है। किसमें? ये मेल जनन तंत्र में आता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग इसमें कौन सा नहीं है, तो उटाइपा जो है जो ये मादा जनन तंत्र का भाग है, वेजाइना भी है और यूट्रियस भी है, यानी सिरक सैक जो है ये फीमेल जनन तंत्र में होता है, जो कि ये मादा का जनन तंत्र नहीं है। इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार पूछा भी गया है, ये 2022 में क्वेश्चंस बने थे और आया हुआ है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। पिछली वीडियो हमारी डिस्क्रिप्शन के साथ हमने पूरा पढ़ा दिया है, तो आप लोग जाइए उसको देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखते हैं कि सिस्टोसोमा का सामान्यतः नाम, यानी कॉमनली कॉल्ड, सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड, यानी सिस्टोसोमा का सामान्य यानी सामान्य नाम से क्या बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि आपका रजिस्टर्ड नाम स्कूल में नाम कुछ और है, घर पे कोई प्यार से सोनू, गोलू, मोनू कोई और बुलाता है, तो यही पूछ रहा है कि उसका सामान्य नाम क्या है। सिस्टोसोमा का किस और नाम से बोलते हैं? क्या लीवर फ्लक बोलते हैं, या फिर डॉग टफ वर्म बोलते हैं, या फिर रक्त कृमि बोलते हैं, फिर सी फ्लक बोलते हैं। तो ये देखिए जो हमारा सिस्टोसोमा है ये सामान्य भाषा में ये ब्लड फ्लक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ब्लड फ्लक बोलते हैं। जो सिस्टोसोमा है इसे सामान्य भाषा में, नॉर्मल भाषा में हम इसे ब्लड फ्लक भी बोलते हैं और हिंदी में इसे रक्त कृमि भी बोलते हैं। आप ध्यान में ये चीज़ें रखिएगा कि जितना ही इम्पोर्टेंट आपको इंग्लिश में जानना होता है उतना ही हिंदी में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों से कनेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मिक्स आते हैं, तो आपको दोनों में जानना ज़रूरी है। और दूसरी बात कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो कि हम इसको अपनी भाषा में समझा दिए, फॉर एग्जाम्पल इजी भाषा में, लेकिन आपको हमेशा किताब की भाषा ही समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा वो किताब की भाषा पूछता है, वो देसी भाषा या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए समझने के लिए हम समझा देते हैं, हम सब समझ लेते हैं, लेकिन हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि रक्त कृमि का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो किताब की भाषा भी हमें पढ़नी होती है, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में किताब की भाषा ही आती है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो हमारे ये ब्लड फ्लक कहते हैं, सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लक यानी रक्त कृमि भी कहते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आए तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आपको कि सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लक कहते हैं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है ऑटोटोमी की घटनाओं को दर्शाता है, यानी सो द ऑटोटोमी। तो इसमें कौन सा होगा? लॉक्स्ट होगा, क्रेब्स होगा, या फिर प्लेनेरिया होगा? आप लोग बताइए कि इसका कौन सा होगा राइट आंसर।
अगर जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो एब्सोल्युटली राइट है कि उनको पता होगा कि इसमें कौन सा होगा। और ये ऑटोटॉमी की घटनाओं की, यानी जो इनकी जीवन चक्र में जो घटनाएं होती हैं जो कि इनकी हट के होती है, वो चीज़ को बोला कि क्या ये दर्शाते हैं, क्या ये दिखाते हैं, इनके अंदर क्या होती है। तो इसमें कौन सा होगा, आप लोग बताइए इसमें कौन सा होगा। इसमें ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। तो इसमें हमारा प्लानेरिया तो नहीं होगा। जो हमारा ये प्लानेरिया है, ये ऐसा एनिमल्स है कि इसको अगर तुरंत दो टुकड़ों में काट दिया जाए, दो टुकड़ों में इसे काट दिया जाए तो न्यू मतलब नया प्लानेरिया वहीं पे विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। ध्यान में रखिएगा। इनमें से कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थेस के लक्षण है, इसमें लक्षण पूछ रहा है। तो आप बताइए कि इसमें से लक्षण कौन सा है, कौन सा है। तो देखिए, जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस है, देखो वो आर्य सम्मित होती है, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, या फिर मेटामेरिक, ये सभी। तो देखिए, जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर होती है, इसमें 3 परतें होती हैं। इसे जो संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतु हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। क्या होती हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, क्योंकि ये 3 परत की होती हैं, 3 लेयर में ये पाई जाती हैं। ध्यान में रखिएगा। अब फ्लेम कोशिकाएं मुख्य उत्सर्जी संरचना, तो इसमें क्या होगा? फ्लेम कोशिकाएं मुख्य उत्सर्जित संरचना के सिलेंट्रेटा होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस होगा, या फिर एनेलिडा होगा। तो ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस होगा, क्योंकि ये फाइलम संघ में आते हैं। ठीक, किसमें? ये फाइलम संघ में आते हैं। फ्लैटवर्म विभिन्न अंगों के बीच में जगह भरने वाला मोसोडर्मल उत्तक क्या होता है? पूछ रहा है कि जो फ्लैटवर्म के विभिन्न अंगों के बीच की जगह भरने वाला मोसोडर्मल उत्तक किसे कहते हैं? ये हमारा पैरेन्काइमा होगा, या फिर बैक्टीरियोल होगा, या फिर मोरोग्लिया होगा। तो इसमें आप लोग बताइए कि आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें हमारा होगा बैक्टीरियोडाइल, या फिर मीरोग्लिया, या पैरेन्काइम होगा। तो हमारा ये ए नंबर इज राइट आंसर होगा, जो कि फ्लैटवर्म के विभिन्न अंगों के बीच की जगह भरने वाला मोसोडर्मल उत्तक पैरेन्काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरेन्काइम। जो भरने वाला यानी जो अंगों के बीच की जगह को भरने वाला होता है उसे हम पैरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा। ध्यान में रखिएगा। ज्वाला कोशिकाएं किससे संबंधित है? तो इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, तो आप लोग जाइए देखिए, उसको अच्छे से पढ़िए, तभी आप एमसीक्यू कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये ज्वाला कोशिकाएं जो हैं तो हमारे श्वसन से हैं, या फिर पोषण से, या फिर उत्सर्जन से, या फिर डाइजेस्टेशन से। तो हमारा ये उत्सर्जन से है। किससे है? हमने पढ़ाया भी है। जो भी पढ़ा होगा पिछली वीडियो में हमारे जाके, तो उनको आंसर एमसीक्यू करने में बहुत आसानी होगी, उनसे बन रहा होगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। तो हमारा ये ज्वाला कोशिकाएं जो है उत्सर्जन से है। ठीक। स्पोरोसिस्ट लार्वा किसे कहते हैं? पूछ रहा है कि स्पोरोसिस्ट लार्वा किसे कहते हैं। इसमें जो स्पोरोसिस्ट लार्वा है वो साइकान को बोलते हैं, या फिर टीनिया को, फिर लीवर फ्लूक को। तो देखिए, हमारा जो लार्वा है वो लीवर फ्लूक जो है पित्त नालिका, यानी लीवर में जो नालिकाएं होती हैं वो लीवर में पाए जाने वाला एक परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी होता है, जिसे हम फैसियोला हिपोटैटिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैसियोला हिपोटैटिका बोलते हैं। तो हमारा ये कौन सा होगा? लीवर फ्लूक होगा। इसमें हमारा ये टीनिया होगा,
ओके। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द प्लेटेहेल्मिन्थेस जो है वो एक फीता कृमि का उभयलिंगी होता है। क्या उभयलिंगी, यानी हमारा ये टीनिया होगा। क्या होगा? टीनिया होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो टीनिया है वो मतलब मेल वर्जन या उभयलिंगी होता है। क्या होता है? मेल वर्जन उभयलिंगी होता है। और ये सामान्यतः तौर पर जानवरों में होते हैं। ठीक, ये नर के रूप में यानी मेल वर्जन में ये विकसित होते हैं, लेकिन बाद में मादा के रूप में प्रजनन भी कर सकते हैं। यानी कि जो प्रोगोलाइट्स है वो सीमित स्थापना का परिणाम स्वरूप में भी आता है। ये यानी कि कहने का मतलब कि जो टीनिया है वह एक मेल वर्जन के या फीमेल वर्जन के वो बाद में उसका उपयोग भी करते हैं। तो हमारा राइट आंसर टीनिया होगा। टीनिया का जीवन चक्र क्या है? टीनिया का जीवन चक्र क्या है? तो हमारा ये ड्यूपोस्डी होगा। टीनिया का यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आया है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टीनिया का सोलियम जो फैसियोला है, टीनिया का सोलियम फैसियोला है वो हेपेटिक और टीनिया सैगिनिटा के सभी द्विपोषी जीवन चक्र होते हैं। क्या होते हैं? सभी द्विपोषी जीवन चक्र होते हैं। और दोबारा आ गया। फैसियोला हिप्टिकाए में रहता है। फैसियोला हिप्टिकाए में क्या रहता है? मनुष्य की पित्त नली में, भेड़ के यकृत में। तो जो हमारा फैसियोला है वो भेड़ के यकृत में यानी लीवर शीप में रहता है। किसमें? लीवर शीप में रहता है। कुछ लोग बोलेंगे क्यों रहता है, तो चलिए हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं, डिटेल में बता देते हैं कि जो फैसियोला हिपोटिका है, हिपोटिका है वो पशु यकृत में पाए जाते हैं, यानी पशु के लीवर में पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो जीवन कुछ समय नहीं, यानी जैसे तालाब, पोखरा आदि में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, जो कि शेष समय पशुओं और भेड़ों में शरीर में होते हैं। किसमें? शेष समय इनका पशुओं में, भेड़ में आदि में ये पाए जाते हैं। ठीक, कौन सी लार्वल अवस्था यानी शिस्टोसोमा जीवन चक्र में नहीं होती है? पूछ रहा है कि कौन सी लार्वल अवस्था यानी स्टेज एब्सेंट मतलब जो जीवन चक्र नहीं होती है? रेडिया, सर्केरिया, मिर्सेडिया या स्पोरोसिस्ट। तो देखिए जो हमारा प्लेटेहेल्मिन्थ संघ के जंतु हैं, जो हमारे प्लेटेहेल्मिन्थेस संघ के जंतु हैं, हमारा ए नंबर रेडिया होगा। क्या होगा? रेडिया होगा। ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा प्लेटेहेल्मिन्थेस संघ के जंतु हैं वो एक से अधिक प्रकार के लार्वा पाई जाती। क्या? जो हमारे प्लेटेहेल्मिन्थेस संघ के जो जंतु हैं, जो उनके वर्ग में आते हैं यानी उनके जाति में आते हैं जंतु, वो एक से अधिक लार्वा पाई जाती है उनमें। उनका जीवन चक्र रेडिया लार्वा में के अवस्था में पाई जाती हैं। अवस्था में पाई जाती, ठीक नहीं पाई जाती हैं। और इसमें उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें? उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सा फैसियोला, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी फैसियोला हियटिका लार्वा नहीं होती है? पूछ रहा है कि टीनिया सोजिनाटा, टीनिया सीलियम भिन्न है क्योंकि इसमें से अनुपस्थित होते हैं। तांडुक जो है अनुपस्थित होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड, इसमें नहीं होता है।
पूछ रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड, किसमें ये नहीं होता है? स्कैरिस में या फिर टीनिया में, तिलचट्टे में, फिर केचुआ में? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर बताएंगे क्या होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी, कोई टफ नहीं है इसमें। आप लोग बताइएगा इसका आंसर, कमेंट में बताइएगा। केचुआ में होगा, फिर टीनिया में। चलिए, इसमें पूछ रहा है अनुस यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अनुस एब्सेंट। पूछ रहा है यानी गुदा जो है अनुस, इसमें कहाँ अनुपस्थित होती है, किस में अनुपस्थित होती है? जोंक में, चपटा कृमि में, या फिर गोला कृमि यानी राउंडवार्म में, या फिर अर्थवार्म में, केचुआ में, किस में होता है बताइए? तो हमारा ये चपटा कृमि में होगा। किस में होगा? हमारा ये चपटा कृमि में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि ये जो अनुपस्थित होता है राउंडवार्म जो एस्कैरिस कहते हैं, क्या कहते हैं? स्कैरिस कहते हैं। इसमें यानी अनुस में जो है जोंक यानी लीच, जोंक को लीच बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये केचुआ यानी अर्थवार्म, ये दो एनिलिडा के सदस्य हैं। कौन से? ये केचुआ और जोंक जो है ये दो एनिलिडा के सदस्य हैं। किसके? एनिलिडा के सदस्य हैं जिनमें गुदा उपस्थित होते हैं यानी अनुस उपस्थित होता है। तो हमारा इसे राइट आंसर चपटा कृमि हो गया यानी फ्लैटवर्म होगा। पूछ रहा है कि टीनिया सोलियम फीता कृमि में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। एसके हेलमिंथेस से जितने सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पूछे गए क्वेश्चंस है, तो आप लोग मिस नहीं करिएगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो, तो लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इसमें पूछा है टीनिया सोलियम की फीता कृमि यानी सोलियम की टॉप वर्म फीता कृमि किसमें पाए जाने वाले श्वसन प्रकार हैं? वायवीय श्वसन, तिमिर श्वसन, इसमें क्या होगा? कृमि पर स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा कौन सी है? पूछ रहा है कि यकृत में यानी हिस्टोरी ऑफ द लिवर फ्लक विच ऑफ द इन्फेक्ट्स प्राइमरी होस्ट, यानी कि प्राथमिक पोषक अवस्था संक्रमित होती है सर्केरिया में, रेडिया में? तो हमारा सर्केरिया होगा, इस राइट आंसर होगा। हेपेटिका यानी लीवर फ्लक किस में होता है? भेड़ में, आदमी में, घोंघा में, पक्षी में? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग भी बताओगे। टीनिया भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? टीनिया भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? टीनिया सोलियम यानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो जब तक आप इसका डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्क्रिप्टिव के साथ पढ़ा, तो आप लोग जाइए देखिए वहाँ से, तभी आप लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे और बन पाएगा। तो ये जो टीनिया भोजन ग्रहण करता है वो शरीर की दीवारों से करता है। कैसे? शरीर की दीवार यानी कि जो शरीर की बॉडी स्ट्रक्चर होती है, जो हम भोजन करते हैं, जो उनमें से ये कुछ चिपके हुए होते हैं जो कि ये डायरेक्ट अपना मतलब भोजन पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं ब्लड के द्वारा। ये जो पौष्टिक पदार्थ यानी न्यूट्रिशन जो होता है ये वहीं से चूसक होते हैं, बॉडी वेल से चूस लेते हैं। ठीक, टीनिया भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो ये शरीर के दीवारों से ग्रहण करता है। फैसियोला उत्सर्जी छिद्रों की संख्या कितनी है? यानी पोर्स का फैसियोला इज आर यानी नंबर एक्सेट्री। तो हमारा ये 2 नंबर। ओके,
शरीर के परिपक्व यानी प्रोलैक्टिन अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टेपवर्म की। प्रमोचन, विपटलन। आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा और हेल्पफुल लगेगी तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।